अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एक्सेल क्लास। आज हम हाइपर लिंक्स और डेटा मैपिंग को देखने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट सा टॉपिक है। और मैं ना एक कॉन्वेंट पे गया था, आई थिंक मैंने आपको पहले क्लास में बताया हो। वहाँ पे इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया था और ये आपको भी बहुत हेल्प आउट करेगी। बताऊँगा मैं किस तरह। ये फॉर एग्जाम्पल एक देखेंगे, एक बंदा है, वो एक छोटी सी कोई शॉप रन करता है या कोई भी उसका बिज़नेस है। तो उसके कोई ये क्लाइंट्स लिखे हुए हैं, जिस 27 उसके क्लाइंट है, ये उनसे फ़ी लेता है, ये उनका सब टोटल है जो भी रेवेन्यू उसका जनरेट होता है। और ये उसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, कोई बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए हैं, कोई शेयर परचेज़ किए हुए हैं, वट एवर जो कुछ भी है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि भाई $7400 उसकी टोटल इनकम बन रही है, ये हमें पता चल गया। और साथ ही उसने ना एक समरी सी छोटी बना ली हुई है कि भाई मेरी टोटल इनकम तो मुझे पता चल गया ना कि ये वाला फार्मूला अगर यहाँ से देखें कि ये कहाँ से आ रही है फिगर, ये आप F2 करें तो हमें पता चल रहा है कि ये B6 से आ रही है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि भाई ये यहाँ से इनकम ड्राइव हो रही है, लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं उसके 4950 हैं। अच्छा, ज़रा हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस है ना, और टोटल एक्सपेंसेस की जो समरी है वो किसी और जगह पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे हम किस तरह उसकी समरी देख सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई होगी, लेकिन उसकी समरी को किस तरह से हम देख सकते हैं, इसको देखेंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारे पास इनकम की डिटेल सामने नज़र आ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपेंसेस की डिटेल हमारे पास सामने नज़र नहीं आ रही, तो हम किस तरह से देख सकते हैं, तो उसको देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा इसीलिए इसके ऊपर एक शॉर्ट सी एक क्लास आपको रिकॉर्ड करके मैं शेयर कर दूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये टोटल एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और एंड पे एक ऑप्शन आता है आपके पास लिंक का। हो सकता है आपके पास प्रीवियस वर्जन हो तो हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो साथ ही आपको नज़र आ जाएगा ना, ये इस तरह से वो जिगजैग की एक वो शेप बनी हुई होती है, इन्फिनिटी टाइप। वो कुछ हमने वो मैट्रिक में पढ़ा था ना, एफएससी में, वो इन्फिनिटी टाइप जो है ना, वो अप्रॉक्सीमेट या इन्फिनिटी टाइप मार्क होगा, ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जहाँ से ये ना 4-5 ऑप्शंस हैं कि आप इसको किसी फाइल के साथ भी लिंक कर सकते हो, एग्जिस्टिंग जो किसी और फोल्डर में पड़ी है। ये पावर क्यूरी में ये वाली चीज़ें हम सब देखी होंगी, या आपने अगर अभी नहीं देखी तो वो बाद में देखेंगे। तो हम किसी PDF फाइल के साथ, किसी एक्सेल फाइल के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। बट अगर इसी शीट में, इसी वर्कबुक में, किसी और शीट में अगर डाटा अवेलेबल है तो वहाँ से किस तरह हम डाटा देख सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया हुआ है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ओके। और यहाँ पे ना आगे ये ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि भाई सेल रेफरेंस किसके साथ, यहाँ पे ये जो सेल आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये वाला, इसको आप किसके साथ लिंक करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो दो कैटेगरीज आ रही हैं, एक तो सेल रेफरेंस की और दूसरा डिफाइंड नेम्स की, कि हम एक पूरा जहाँ पे डाटा अवेलेबल है उसको नाम भी दे सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि जिस शीट पे है उस शीट का नाम दे दें। यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी शीट है हाइपर लिंक डाटा की, मैं यहाँ पे उसके साथ इसको लिंक करता हूँ और यहाँ पे मैं जब ओके करूँगा तो ये क्या करेगा, इसका देखेंगे पहले कलर ब्लैक था और अभी जब ये लिंक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि ये वाली इस तरह लिंक हुआ है ना। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें जो दूसरी फाइल है वहाँ पे लेके जाएगा। ये देखें, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और ये हमें नेक्स्ट हाइपर लिंक डाटा पे लेके आएगा। लेकिन ये तो कोई हमें पता नहीं चल रहा कि ये क्या है, क्या पर्पस है इसका। कहीं ये हो सकता है ना कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी कोई डिटेल्स आ रही हो किसी एक कस्टमर की, यहाँ पे किसी दूसरे कस्टमर की, यहाँ पे किसी तीसरे कस्टमर की, लेकिन टोटल जो आपके हमारे एक्सपेंसेस हैं उस पर्टिकुलर बंदे के, वो कहाँ पे लिखे हुए हैं। चले वहाँ पे नीचे करके ये एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, मैं नीचे आया हूँ यहाँ पे और ये हमारे पास ना एक्सपेंसेस की डिटेल आ रही है। तो एक्चुअली तो हमें इसके साथ उसको हाइपर लिंक करना है ना, कि जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो डायरेक्ट जहाँ पे भी वो डाटा है ना मुझे वहाँ पे लेके जाए। पॉइंट आप समझ लें हाइपर लिंक का। चलें जी, तो मैं दोबारा हाइपर लिंक 1 पे आता हूँ। अच्छा, जब भी यहाँ पे आप आएंगे ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करने आएंगे तो पहले तो हमें इसका लिंक हटाना पड़ेगा उस डाटा के साथ लिंक करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप नीचे किसी सेल पे आएँ और फिर आप एरो से ऊपर जाएँ और शिफ्ट प्रेस करके दोनों को, ये सिलेक्ट हो गया, और फिर आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव हाइपर लिंक्स, पहले हमने लिंक क्रिएट किया था, अभी हम हाइपर लिंक को रिमूव करने वाले हैं। रिमूव कर दिया हमने, गुड। अभी ये हमारे पास जो डाटा इस शीट पे है, हाइपर लिंक डाटा वाली शीट में जो डाटा अवेलेबल है, हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम कोई नाम दे देते हैं, लाइक एक्सपेंसेस का, EXPEN, ठीक है जी। ये हमने एक्सपेंसेस का नाम दे दिया और एंटर कर दिया, नाम हो गया। देख लेते हैं यहाँ से, नाम हो गया, हाँ जी हो गया।
अच्छा, अभी हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा इसको हम लिंक करने वाले हैं अपने डाटा के साथ, कि जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करें तो क्या हो, वो डाटा हमारे पास आ जाए। मैं राइट क्लिक करता हूँ, लिंक करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से दोबारा ये ऑप्शन मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास डिफाइंड नेम में कोई नाम नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने किसी डाटा को नाम ही नहीं दिया हुआ था, कोई टेबल नहीं बनाया हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो एक्सपेंसेस लास्ट पे आ रहा है, जो हमने पर्टिकुलर उसको नाम दिया, उसके साथ इसको लिंक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी देखें ये अभी ब्लू हो गया, राइट। अभी जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा कि उसकी जो समरी है मेरे पास वो सामने आ जाए, इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें उसकी समरी आ गई जहाँ पे भी वो डाटा अवेलेबल है। अच्छा, ये एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाने का मकसद ये था कि ऐसी पॉसिबिलिटी है ना कि आप बिल्कुल फ्रंट पे अपनी समरी रखना चाहें, और समरी की अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो आप लिंक कर दें। आप क्लिक करें, आपको डिटेल नज़र, आप कहेंगे यार मेरे पास जो शीट है वो नीट एंड क्लीन हो, बस मेजर फिगर मेरे पास सामने आ रही हो। तो ये पॉइंट है इसका। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि नहीं यार इसकी जो है ना प्रेजेंटेशन से ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो मुझे प्रेजेंटेशन सेम ही चाहिए जिस तरह टोटल इनकम की यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो किस तरह कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। दोनों को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर में आए और यहाँ पे इसको करें, एंटर करें, और देखें जी उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे लिंक उसका अवेलेबल है। तो ये इस तरह से हम अपने डाटा को लिंक कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई। अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये देख रहे हैं आप, डाटा मैपिंग का आप इसको नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे बंदा जॉब कर रहा है, अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारे काम कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा होगा कि वो कोई 4, 5, 8 ये काम डेली बेसिस पे करता होगा। अभी क्या होगा कि वो ये कहता है कि भाई मेरा डाटा जो है वो बड़ा मैनेज रहे, और हर कंपनी ये कहती है कि जो हमारा डाटा है वो बड़ा मैनेज तरीके से हमारे पास अवेलेबल रहे, और ये अच्छी बात भी है। अच्छा, लेकिन अच्छा होता किस तरह से है कि उन्होंने कंपनी के नाम से कोई अपना फ़ोल्डर बनाया होता है, अपना पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर, जिस तरह पावर क्यूरी की हमारी फाइल्स हैं, हमने एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर में रखी हुई है ना, तो उस फोल्डर में रखी होती है, और उसको क्या कहते हैं कि आगे फॉर एग्जांपल ABC कंपनी क्रेडिटर्स, अगर वो क्रेडिटर में काम करता है, क्रेडिटर में आगे जाके एक फ़ोल्डर बनाएगा, उसमें पर्टिकुलर शीट्स रखेगा, उसको डेली बेसिस पे आके अपनी वर्किंग करेगा, और उसको ये जब भी काम करना पड़ेगा ना उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं आप? आई होप कि आप समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक हम ऐसा काम करने वाले हैं कि एक बंदे को अगर डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट पे गया, एक पेप्सी को हमारा क्लाइंट था, मैंने इस डाटा को थोड़ा मोल्ड किया है कि मैं वो डाटा आपके साथ शो नहीं कर सकता। तो इस तरह का कुछ डाटा था, मुझे कुछ 8-10 काम करने होते थे डेली बेसिस पे, वही रेपिटेटिव नेचर के काम थे, वो मुझे करने होते थे। तो मैंने कहा कि कुछ इस तरह इसका जो है ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए कि मैं जब भी कोई एक काम करना होता है तो पर्टिकुलर फोल्डर में जाता हूँ। यार ये तो कोई काम अच्छा नहीं है, और मुझे 5-7 मिनट तो फोल्डर में जाते जाते लग जाते हैं, और बड़ा बंदा हेक्टिक एक काम होता है। अच्छा, मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल बंदा आए, बैठे, और उसको पता हो कि भाई मैंने ये 8 काम करने हैं, उसके ऊपर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट वो फाइल ओपन हो जाए, तो इस तरह का काम हो। तो बिल्कुल ये डाटा मैपिंग से ये काम होता है। यहाँ पे आप लिंक लगा के बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। और ये जिस बंदे का मैंने आपको जिस तरह बताया कि रेपिटेटिव नेचर का काम है, उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। उसको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर एग्जांपल एक मिसाल लगाऊं कि यहाँ पे मैंने इसका लिंक क्रिएट किया हुआ है, हाइपर लिंक का। जब भी मैंने वेंडर रिकॉन है, वेस्ट, ये 8 काम है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ से ये सिक्योरिटी के एक ऑप्शन है, मैं उसको येस करता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये जहाँ पे भी मेरी फ़ाइल अवेलेबल होगी मेरे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो वहाँ से मुझे ये फ़ाइल ओपन करके दे देगा। इतना ज़बरदस्त इसका काम है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्रॉस करता हूँ और दोबारा आपको बताता हूँ कि जो होना किस तरह से है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं सबसे पहले इसका जो हाइपर लिंक है उसको रिमूव करता हूँ। रिमूव कर दिया। अच्छा, ये इस तरह से कुछ अभी वो आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब हाइपर लिंक रिमूव किया तो उसकी ज़रा सेटिंग आउट हुई होगी। अच्छा, तो अगर मुझे इसको दोबारा लिंक करना है किसी पर्टिकुलर फाइल के साथ, तो वो किस तरह करूँगा? आप इसको राइट क्लिक करो, आप लिंक पे जाओ, और लिंक पे अभी आपने बताना है कि भाई कहाँ। इसको पहला जो ऑप्शन है यहाँ से हम ये सिलेक्ट करेंगे कि एग्जिस्टिंग फाइल से आप मैंने लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एग्जिस्टिंग फाइल में भी कहाँ पे। मैं यहाँ पे उसको ये कहता हूँ कि भाई आप जो है ना यहाँ पे ब्राउज़ फाइल में जाएंगे, ये ऑप्शन होगा ब्राउज़ फाइल का,
और जहाँ पे आपकी जो है ना ये डेटा अवेलेबल है वहाँ पे आप उसको जाके उसके साथ मैपिंग कर लो, एडजस्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे पावर क्यूरी के जो हमारे फाइल्स थी उसमें से किसी एक को ही जो है ना हम क्या करें, ठीक है, इसी को जो है ना हम कोशिश करते हैं कि इसी के साथ लिंक कर दें। ऐसे ही एनोनिमसली मैंने क्या कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अच्छा ये देखें अभी ये ब्लू हो गया। अभी मैं कहता हूँ कि यार इसकी जो है ना जो फॉर्मेट है वो सेम रहे, फॉर्मेट कॉपी करें यहाँ से ऊपर पेस्ट कर दें, सिंपल सी बात है। ये तो हम देख चुके हैं ना काफ़ी बार। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दोबारा से ये ऑप्शन आएगा, मे बी आपके पास ना आए तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और ये देखें कि ये जहाँ पे भी हमारी वो फाइल होगी कि यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। अच्छा इस पार्ट में हमने क्या समझा है, इसको अगर मैं रिमूव करूँ, ठीक है, मैंने अपनी जो भी चेंजेस करनी थी, वर्किंग करनी थी कर दी, सेव कर दिया एंड ओके। अभी जब भी मैं आया सुबह बैठा, पहले नंबर पे ये काम करना है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने सिर्फ ये शीट ओपन रहेगी, मैंने किसी और फोल्डर में नहीं जाना, मैंने सिर्फ उसको एक बार लिंक करना है बैठ के ना उसके सुकून के साथ, हाँ भाई ये फाइल लिंक्ड है, और फिर हाँ भाई ये काम हो गया ओके, नेक्स्ट पे चलो इसको ओके करो, नेक्स्ट पे चलो इसको ओके करो, ये भी काम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मैनेजर ने रिव्यू भी कर लिया, चलो जी समरी बना लो जी, आज जो जो काम किया है अप्रूव करवाओ एंड डन, यू आर डन। ये बहुत ज़बरदस्त है अगर आप डेली बेसिस पे आपका रेपिटेटिव नेचर का काम है। आई होप कि ये ट्रिक आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प आउट करे। अगर आप कहीं पे भी काम करते हो रेपिटेटिव नेचर का, अगर आपको वो क्लाइंट मिलता है और वो एफिशिएंसी चाहता है तो आप उसको खुद करके दो कि भाई ये लो मैं आपको ये जो है ना खुद बना के दे रहा हूँ, और आपको ये बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।